नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण मोगा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कि आर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हमने अभी तक 4 क्विज पूरी कर लिया। आज 5 क्विज, जो 20 क्वेश्चन की 5 क्विज है, वो आज पूरी करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है? RDBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं। तो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पैकेज है RDBMS प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। डैश ईमेल संदेश के साथ अलग बाहरी फाइल होते हैं। अटैचमेंट, ऑप्शन, ईमेल, पार्सल। तो अटैचमेंट ईमेल संदेश के साथ बाहरी फाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, डाटा सर्वर में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह कहा जाता है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, नेविगेशन, सर्फिंग। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डाटा सर्वर में स्थानांतरित करने का मतलब होता है अपलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित केबल्स में कौन सी लेन में संचार के लिए उपयोग की जाती है? टेस्ट पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक, उपरोक्त सभी। लेन के लिए टेस्ट पेयर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन डाटा के बारे में जानकारी जमा करती है? डाटा डिपॉजिटरी, डाटा वेयरहाउस, डाटा माइनिंग, डाटा डिक्शनरी। तो डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन डाटा डिक्शनरी यानी डाटा शब्दकोश से जमा करती है। राउंड 3.7544,2 का आउटपुट क्या है? मतलब इसको 2 फिगर तक हमें राउंड फिगर में लिखना है, तो इसका होगा 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी कुंजी जिसको अन्य कुंजियों के साथ दबाए जाने की आवश्यकता होती है? कंट्रोल, शिफ्ट, एल्ट और ऊपर के सभी। तो दोस्तों, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट, इन तीनों कुंजियों को कॉम्बिनेशन कीज बोला जाता है। ये हमेशा तभी काम करती है जब इनके साथ अन्य कुंजी दबाई जाए, तो ऊपर के सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डाटा उपयोगी नहीं है जब तक कि यह बड़े पैमाने पर है, यह जानकारी प्राप्त करने हेतु संसाधित है, यह विविध स्रोतों से एकत्रित किया जाता है, यह ठीक से कहा गया है। डाटा उपयोगी नहीं है जब तक कि यह जानकारी प्राप्त करने हेतु संसाधित नहीं है। NTFS का पूरा नाम क्या है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए प्रयोग करते हैं? एक छवि डालने के लिए, एक फंक्शन डालने के लिए, एक शीट डालने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 एक फंक्शन की डालने के लिए यूज की जाती है। कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, रैम और कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, मतलब जो हमारी CD होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आमतौर पर निम्न सूत्र में हम कहाँ पर कंडीशन रख सकते हैं? इफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 के साथ, स्टेटमेंट 2 के साथ, स्टेटमेंट 3 के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न फॉर्मूला में हम कंडीशन रख सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। GUI किसके बीच एक अंतरफलक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आदमी और मशीन, सॉफ्टवेयर एंड उपयोगकर्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। GUI किसके बीच में एक इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैन एंड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर एंड यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डैश डैश दबाने से अंडू प्रोसेस के प्रभाव से
हम पूरा अवस्था में लौटते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू की होती है। तो F4 कंट्रोल प्लस वाई, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंडू के प्रोसेस है हमें वापस बाहर आना है, मतलब रीडू करना है, मतलब कंट्रोल प्लस वाई शॉर्ट की यूज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक विस्तार कार्ड नहीं है, एक्सपेंशन कार्ड नहीं है? ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड कार्ड, मोडेम कार्ड, नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। तो इनमें से कीबोर्ड कार्ड एक्सपेंशन कार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अक्षर व प्रतीकों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? MICR, OCR, OMR, उपरोक्त सभी। तो अक्षर व प्रतीक दोनों की पहचान के लिए उपरोक्त सभी यूज लिए जाएंगे। मॉनिटर में रिफ्रेश रेट किस में मापा जा सकता है? डॉट पर इंच, हर्ट्ज, मिलीमीटर और पिक्सल। तो रिफ्रेश रेट होती है हर्ट्ज में हमेशा। द रिफ्रेश रेट इज यूजुअली मेजर्ड इन हर्ट्ज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी, एंड इट determine how many images a computer screen can show per second. The most common refresh rates for computer screens are 16 Hz, 120 Hz and 144 Hz. कैसे मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? लोकेलिटी ऑफ डाटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एंड डाटा। कैसे मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की लोकेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से कौन सा से वेक्टर इमेजेस को बनाने और संपादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? MS पेंट, पेंट ब्रश, एडोब इलस्ट्रेटर, उपरोक्त सभी। निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से कौन सा वेक्टर इमेजेस को बनाने के लिए संपादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एडोब इलस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक MS पावरपॉइंट स्लाइड ट्रांसलेटर प्रभाव नहीं है? वाइप राइट, डिसोल्व, वेज और फ्लाइन। MS पावरपॉइंट स्लाइड ट्रांसलेशन इफेक्ट फ्लाइन नहीं है। इस क्विज में इतना ही। नेक्स्ट क्विज में हम और करेंगे आपके लिए क्वेश्चन। धन्यवाद।